डॉक्टर पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है। ठीक है, सो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है ये बेसिकली डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये आपके प्रोटीन की सिंथेसिस को गेट खोलता है। ठीक है, सो अगर इसकी अपन डेफिनेशन की बात करें, सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए into the RNA is termed as transcription. Easy. Here also the principle of complementary governs. ठीक है, तो ये जो वर्ड मैं गोले कर रही हूँ ना, इनको याद रखना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मैंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जब पढ़ाया था तब समझाया था कि जो ए है वो हमेशा टी के साथ बाइंड करेगा या बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और जो जी है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड करेगा। ठीक है, इन केस ऑफ योर आरएनए वहाँ पे थायमिन की जगह यूरासिल आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो रूल आएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडोनिसिन कॉम्प्लीमेंट्स नाउ फॉर्म्स अ बेस पेयर विद द यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि अगर डीएनए है तो थायमिन और अगर आरएनए है तो यूरासिल। ठीक है, however, unlike the process of replication which once set in, the total of a DNA organism get duplicated. In transcription, only one segment of a DNA या only a segment of a DNA and only one strand of a is copied into a RNA. वहाँ क्या हो रहा था रेप्लिकेशन के टाइम पे कि आपके दोनों ही स्ट्रैंड जो है उनके कॉम्प्लीमेंट्री रूल से आपके दोनों ही स्ट्रैंड की डिवीजन हो रहा था। ठीक है, दोनों ही डिवाइड कर रहे थे और दो अलग अलग डीएनए, मतलब इस तरीके से एक ये सेट ऑफ डीएनए बन गया और एक ये सेट ऑफ डीएनए बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर ये आपका डीएनए है, डीएनए की स्ट्रैंड है, तो इसमें से कोई एक स्ट्रैंड जो होगी वो आपकी एज अ टेम्पलेट वर्क करेगी और यही टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो आगे जाके आरएनए का फॉर्मेशन करेगी। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। The necessity defining the boundaries that would demarcate the region and the strand of a DNA that would be transcribed. Why the both strands are not copied during the transcription? ठीक है, अब कभी तुमने सोचा है कि अगर जैसे कि हम डीएनए में कर रहे थे, कि हमने दोनों स्ट्रैंड्स को अपने अपनी उन्होंने बनाना स्टार्ट किया और उन्होंने डिवाइड किया और दो स्ट्रैंड्स और नहीं बन गई, तो क्या ऐसा क्यों नहीं होता? आरएनए के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं होता? सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को लेके हम टेम्पलेट स्ट्रैंड एक ही क्यों मानते हैं? ठीक है, सो पहली चीज़ तो ये, अगर हम दोनों अलग अलग टेम्पलेट स्ट्रैंड मानने लग गए, जैसे सपोज करो ये 5' to 3' है और ये 3' to 5' है। ठीक है, अब हमने दोनों को ही क्या मान लिया? टेम्पलेट स्ट्रैंड मान लिया। आई होप टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। मैंने ये डिटेल में बता दिया है कि टेम्पलेट कैसे बोलते हैं, कोडिंग कैसे बोलते हैं, फिर भी यहाँ बता देती हूँ। टेम्पलेट हम वो लेते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं जिसके हम हेल्प से चीज़ें आगे बनाते हैं। ठीक है, सो हमने इन दोनों ही स्ट्रैंड को हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड ले रखा है, डीएनए है ये, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं A, T, G, C। यहाँ पर भी दूसरे स्ट्रैंड में T, A, C, G। ठीक है, इस तरीके से मार्क कर लिया। अब हमें यहाँ पे आरएनए का सिंथेसाइज करना है। हम यहाँ पे एक कंडीशन लेके चल रहे हैं कि अगर दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो डीएनए वो टेम्पलेट की तरह वर्क करने लग जाए तब क्या होगा? ठीक है, आरएनए की सिंथेसिस के टाइम पे। तो बच्चों, अगर तुम यहाँ गौर करोगे तो अगर यहाँ पे मैंने दो अलग अलग स्ट्रैंड्स बन गई, ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो यहाँ बाइंड करने वाला कौन आएगा? यहाँ आएगा यूरासिल। ठीक है, यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ आएगा एडेनिन। ठीक है, यहाँ कौन आएगा? साइटोसिन। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? ग्वानिन। सेम अगर अपन यहाँ देखें और इसकी 3' to 5' होगी पोलैरिटी और इसकी 5' to 3' होगी पोलैरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे सो यहाँ पे आएगा तुम्हारा क्या? एडेनिन। यहाँ क्या आएगा? यूरासिल। यहाँ क्या आएगा? ग्वानिन। और यहाँ क्या आएगा? साइटोसिन। तो अगर अब मैं इस चीज़ को बड़ा करूँ, यहाँ पे इन दोनों आरएनए के स्ट्रैंड्स को अलग अलग लिख दूँ इस तरीके से, एक होगी 3' to 5' और एक होगी 5' to 3'। ठीक है, सो
ये यूरासिल एक स्ट्रैंड पे एडेनिन, एक उस पे सी, और ये आपका ग्वानिन सेम है, योर एडेनिन, योर यूरासिल, योर ग्वानिन एंड योर साइटोसिन। अब मुझे एक बात बताओ, हमने कॉम्प्लीमेंट्री रूल में क्या पढ़ा है कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ बाइंड करता है या बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर सकता, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी कि हम दोनों डीएनए की स्ट्रैंड्स को टेम्पलेट स्ट्रैंड क्यों नहीं लेते। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है वो एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, पहला, if both the strand act as a template they would code for RNA molecule with different sequences, ठीक है। Remember, complementary does not mean identical, and in turn if they code for the protein the sequences of amino acids in the protein would be different, hence one segments of the DNA would be coding for two different proteins, ठीक है। एक ये हो गया। Second, the two RNA molecule if produced simultaneously would complementary to the each other, hence would form a double stranded RNA. This would prevent RNA from being translated into the protein, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले सेकंड वाला पॉइंट आपको समझाया, ठीक है, क्योंकि ये इजी था। अगर मैं अब बात करूँ इसके फर्स्ट पॉइंट की, ठीक है, अगर मैं इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ जो हमारे लिए सेकंड होगा बेसिकली, तो वहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि अगर हमने दोनों ही स्ट्रैंड को ले लिया और हमने दो आरएनए अलग अलग बना लिए, सो तुम्हारे एक ही डीएनए से दो टाइप के आरएनए निकलेंगे, ठीक है, दो टाइप के आरएनए निकलेंगे एंड ये दो टाइप के प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे अलग अलग, जिसकी वजह से तुम समझ रहे हो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल जाएंगी किसी भी बॉडी में, ठीक है, किसी भी बॉडी में तुमको फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल जाएंगे बहुत अलग तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा उसकी वजह से ही हमारे जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है, फिजियोलॉजिकल फीचर्स है, वो वेरी करेंगे, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा खराबी आ जाएगी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक। सो ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से आप दोनों ही स्ट्रैंड्स को एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं ले सकते। आई होप ये चीज़ तुमको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। मैंने बहुत क्लियरली और एकदम लाइन टू लाइन समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड दिस विल बी द पार्ट 1 ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। थैंक यू सो मच।